नर्मदेहर। नर्मदा परिक्रमा पथ में धार जिले के अंतर्गत मनावर धर्मपुरी तहसील में वागीश्वर तीर्थ, पैरखड़, भोगेश्वर तीर्थ, नीलकंठेश्वर, उससे आगे बड़दा ग्राम में वाराहेश्वर तीर्थ आदि होते हुए इससे आगे बढ़ने पर रिद्धेश्वर तीर्थ आता है। सड़क मार्ग से बांकानेर से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर मान नदी पार करते ही रण गांव से 10 किलोमीटर दूर दाईं तरफ रिद्धेश्वर तीर्थ आता है। 8 किलोमीटर तो पक्का मार्ग है, उससे आगे कच्चा मार्ग है, किंतु वहाँ पर थोड़ी कठिनाई के पश्चात कार आदि वाहन से भी जाया जा सकता है। वर्षा काल में 4 से 5 महीने यह तीर्थ चारों तरफ पानी से डूबा रहता है। केवल नाव द्वारा ही रतवा ग्राम से जाना संभव हो पाता है। रिद्धेश्वर तीर्थ, यही वह तीर्थ है जहां देवताओं की माता अदिति ने आदि कल्प में यहाँ पर देवताओं के 1000 वर्ष तपस्या करके इस रिद्धेश्वर तीर्थ को स्थापित किया था। इसीलिए इसे अदितीश्वर तीर्थ भी कहते हैं। इसी तपस्या के प्रभाव से माता अदिति को सूर्य और चंद्र नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह परम पावन तपस्थली है। यहाँ तपस्या करने का विशेष महात्म्य है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह तीर्थ सुनसान एवं अनजान था। श्री जानकी दास जी महाराज जी से तथा उनके परम पावन शिष्य श्री राघवदास जी महाराज ने इससे अत्यंत सुंदर, रमणीय एवं पावन पवित्र तपस्थली बनाया है। इस तीर्थ के बारे में यह कई लोगों के अनुभव है। यहाँ रात को नंदीश्वर भगवान आते हैं। एक संत ने हमें बताया, जब यह मंदिर के बाहर धर्मशाला का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ पर रात को 12 बजे नंदी भगवान आते हैं और मंदिर की चौखट पर सींग से मिट्टी उछालते थे और कुछ समय पश्चात फिर वो यहाँ से चले जाते थे। ऐसा उन संतों ने अपनी आँखों से देखा। संभवतः भगवान शिव नंदी पर बैठकर विहार करने जाते हों। पूज्य श्री राघवदास जी महाराज को भी यहाँ देवताओं के कई दिव्य अनुभव हुए हैं। श्री राघवदास जी महाराज यहाँ परिक्रमावासियों, भक्तों एवं तीर्थयात्रियों के लिए निरंतर सेवा में रत रहते। इंदौर मुंबई से होकर खलघाट की ओर से आने वाले यात्री धर्मपुरी से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे ग्राम टवलाई से कोटड़ा होकर भी मान संगम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। साधना हेतु आने वाले साधकों के लिए यह स्थान जगत के कोलाहल से दूर शांत सुरम्य माँ नर्मदा की गोद में अत्यंत रमणीय स्थान है। प्रत्येक कल्प में सभी सरिताएं क्या समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सप्तकल्प के क्षीण होने पर भी नम्रता जो हो उसे नर्मदा कहते हैं। भक्तिपूर्ण जो पुरुष सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर सुस्थिर भक्ति वाले हैं, नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं, फिर वे जन्म नहीं लेते। मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परब्रह्म को पाते हैं। कुछ तपस्वी 12 वर्षों में, दूसरे कुछ 6 वर्षों में, अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, दूसरे 6 महीनों से ही, तथा अन्य मुनि शंकर तथा भगवती कीर्तिशाली ने नर्मदा का आश्रय लेकर 3-3 मास में ही उत्तम सिद्धि को पा लेते हैं। संसार के दोषों को काटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्य सलीला माँ नर्मदा एवं मान नदी के संगम पर स्थित इस रिद्धेश्वर अदिति तीर्थ में साधना के एवं देव दर्शन के आकांक्षी साधक याचक यहाँ पर अवश्य पधारें। यहाँ की इस अद्वितीय शांति और सुंदरता को आत्मसात करें। माँ नर्मदा निश्चित ही कल्याण करें। बोरे माई तारो नाम देवरे बोरे माई तारो नाम देवरे राजा राणे वो मता कम में पिए अरे
जाराणी ममता परकमा में पिए परकमा में पिए वो तो परकमा में पिए धन धन बोले वाह धन धन बोले वाह माए तारो नाम चेती वाले धन धन बोले वाह माए तारो नाम चेती वाले नाम चेती वाले वो तारो काम चेती वाले हरे नाम चेती वाले वो तारो काम चेती वाले वो धन धन बोले वाह माए तारो नाम चेती वाले